उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से दावे तो आप एक से एक बढ़कर करा लीजिए, लेकिन सच के धरातल पर जब उतरेंगे तो लगेगा सब कुछ फिसड्डी है। महिला सुरक्षा की हालत ऐसी है कि थाने चले जाएं तो मर्डर और बलात्कार के मुकदमे दर्ज होने में भी पुलिस आनाकानी करने लगी है। स्थिति ये है कि अपराध कम होने के नाम पर जो अपराध हो रहे हैं उनको लगातार टरकाने का काम किया जा रहा है। टरकाना मतलब अगर आप गए और आपने कहा कि आप मुकदमा दर्ज करें, हमारे साथ ये अपराध हुआ है, तो पुलिस हड़का के, डरा के या आपको उल्लू बना के आपको थाने से विदा कर देती है और अपराध नहीं दर्ज होता है। और इस तरह यूपी की योगी सरकार अपराध कम करने में लगी हुई है। इस बारे में आपको विस्तार से महिलाओं की सुरक्षा की क्या हालत है, इसके बारे में विस्तार से आपको मीना सिंह बताएंगी। आप एक बार सुनें। नमस्कार दोस्तों, मैं मीना सिंह लखनऊ से। इस कोरोना काल में महिलाओं को किन किन समस्याओं से गुजरना पड़ रहा है उसकी तरफ मैं आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। इस दौर में सभी लोगों को आर्थिक रूप से परेशानियाँ हो रही हैं, लेकिन विशेष तौर पे महिलाओं के लिए ये जो समय है ये ज़्यादा ख़तरनाक हो गया है। जो वर्किंग महिलाएं थीं उनके जॉब जा चुके हैं और जो परिवार चलाने के जो साधन थे वो एक तरह से ख़त्म हो गए हैं या बहुत न्यूनतम पे आ गए हैं। साथ ही साथ महिलाओं को अपनी जो आबरू है उसकी सुरक्षा की भी चुनौती दरपेश है। ख़ास तौर से अगर उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश में जो रेपिस्ट हैं वो एक तरह से बेखौफ हो गए हैं। उन्हें किसी भी तरह का कोई डर और भय नहीं बचा है। वो लगातार हापुड़ से ले करके, अगर मैं बात करूं, लखीमपुर तक, गोरखपुर तक छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप की घटनाएं हुई हैं। और जो ख़ास बात देखने को मिल रही है वो ये है कि ना सिर्फ रेप किया जा रहा है, इन बच्चियों के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी जा रही हैं। जो लखीमपुर में घटना हुई थी उस घटना में अपराधियों ने, बलात्कारियों ने उस बच्चे की जीभ काट लिया, उसके आँख निकाल दी गई। दूसरी विभत्स घटना जो हमारे सामने है वो भदोही की है, जिसमें उस बच्चे के साथ न सिर्फ बलात्कार किया गया, उसके चेहरे को तेजाब से इस कदर जला दिया गया था कि उसको पहचानना मुश्किल था। उसके परिवार वालों ने उसको कपड़े से पहचाना था। और तीसरी जो घटना है जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो है गोरखपुर। आप जानते हैं गोरखपुर प्रदेश के जो मुखिया हैं, योगी आदित्यनाथ जी का गृह जनपद है और वहाँ के जो मठ है उसके वो मठाधीश भी रहे हैं। वहाँ पे भी एक बच्ची के साथ गैंग रेप होता है और वो भी एक मंदिर के प्रांगण में किया जाता है। उसमें जो पुलिस का रोल है वो ये देखने में आया कि पुलिस पीड़िता को ही, और उन अपराधियों ने भी उसको सिगरेट से भी जलाया था। पुलिस ने 12 घंटे तक थाने में पीड़िता को ही बैठा के रखा, जैसे कि वही विक्टिम ना हो करके उसी ने इस अपराध को किया हो, और दूसरे दिन यानी 24 घंटे बाद उसका मेडिकल करवाया जाता है। तो दो मोर्चे पर हम महिलाएं लगातार संघर्ष कर रही हैं। हमारा जो जिंदा रहने की जो शर्तें हैं वो काफ़ी चुनौतीपूर्ण हो गया है, और इसमें जो सरकार को कदम उठाना चाहिए था वो कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। और मुझे आप लोगों को याद भी दिलाना है कि अगर हम बात करें कि जो सरकार सत्ता में है इनकी जो सोच है वो महिला विरोधी है। ये हम लोगों ने देखा है इस देश में, आज़ाद भारत में पहली बार हुआ जब रेपिस्टों को बचाने के लिए भारत के झंडे के साथ रैलियां की गईं। और यही उन्नाव की जो घटना है, आप चर्चित घटना है, आप सभी उससे वाकिफ़ हैं। उस घटना में भी हमारा विधायक निर्दोष नारे के साथ रैली निकाली गई थी। तब हम ये समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में ख़ास तौर से कि जो अपराधी हैं वो क्या पकड़े जाएंगे। हमारे मन में ये सवाल है, क्या उनको सज़ा मिलेगी? तो अगर जवाब की बात किया जाए तो मुझे लगता है नहीं, क्योंकि अपराधियों ने योगी सरकार को ही कहीं ना कहीं घुटने पे ला दिया है। और यही कारण है कि एक के बाद एक कई जनपदों में इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया गया है। और ये हालात बना दी गई है कि बांदा में स्वजातीय
जो प्यार करते थे, एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, उनको जिंदा जला दिया गया। तो ये जो सरकार है ये महिला विरोधी सरकार है, ये गरीब विरोधी सरकार है। ख़ास तौर से शहरों में जो घरेलू कामकाजी महिलाएं थीं उनका जीवन बहुत ही मुश्किल में हो गया है। वो भूखमरी के कगार पे हैं, उन्हें काम नहीं मिल रहा है और जो काम मिल भी रहा है वो बहुत ही कम मिल रहा है। उनका जीवन यापन एक तरह से रुक गया है और इस पे सरकार कोई भी काम नहीं कर रही है। दूसरी तरफ मैं देख रही हूँ कि जो प्रशासन है वो अगर आप प्रोटेस्ट करते हैं, अगर इनके जो घटनाएं हैं, जो हमले हैं उसके अगेंस्ट अगर हम खड़े होते हैं तो सरकार इसमें पूरी तरह से मुस्तैद नज़र आती है। हमारे जो प्रदर्शन का जगह होता है वहाँ मुझसे पहले पुलिस पहुँच जाती है, संगठन के लोगों से पहले पुलिस पहुँच जाती है और यही नहीं हमारे पास नोटिस भेज दिया जाता है कि धारा 144 लगा है, आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं। ऐसे हालात में जो हम महिलाएं हैं हम बेहद असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और मुझे ये फील हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में हम सभी महिलाओं के लिए कि काश हम गाय होते तो शायद इस शासन में और उत्तर प्रदेश में सुरक्षित होते। धन्यवाद।